A very good morning to all of you. I am Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Today we are continue our classes of class 9, chapter 1st of Geography, India size and location. In our previous class we are studying about the location and size. What is the location of India in the world map and what was the size and how their boundaries are expanded from the countries. Now today we are studying about the new topics that India and the world. What is the place of India in the world level and what is the India's neighbor countries and how many countries are neighboring from India. So let's start our class. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward eastern of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes. तो हमारा जो इंडिया है वो क्या है, लैंड मास के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारा इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड के मैप में सेंट्रल लोकेशन रखता है। यानी जो ये हमारा वर्ल्ड मैप है इस तरीके से, इसमें हमारा क्या है, जो इंडिया क्या है सेंट्रल लोकेशन रखता है। जो हमारा पूरा मैप है उसके अगर हम देखें तो हमारा इंडिया क्या है, सेंट्रल लोकेशन रखता है, सभी कंट्रीज के सेंटर में है और ये क्या है उसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इसी हमारा जो इंडिया को हमने सेंट्रल लोकेशन में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे, ये हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ईस्ट हो गया और दूसरा वेस्ट हो गया। तो हमने इंडिया के जो सेंट्रल लोकेशन है उसको क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और टू पार्ट्स में डिवाइड करने के कारण क्या हुआ, एक साउथवर्ड एक्सटेंट हो गया और दूसरा एशियन कॉन्टिनेंट बन गया। तो एशियन कॉन्टिनेंट में काफ़ी छोटे से जगह पर नीचे की तरफ दिखता है इंडिया। उसके कारण क्या है कि इंडियन ओशन में काफ़ी सारे रूट्स आ गए। यानी पहले तो लोग क्या करते थे कि सीधे लैंडमास के थ्रू हमसे कांटेक्ट करते थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, हमारे ओशियन रूट्स भी इंडियन ओशन के थ्रू खुल गए ताकि लोग बाग हमारे यहाँ इंडियन ओशन के थ्रू भी आने लगे। विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। और हमारे जो इंडियन ओशियन के जो रूट्स थे उसमें क्या किया, हमारी कंट्री को यूरोपियन कंट्री से वेस्ट साइड से और एशिया से ईस्ट साइड से हमारी कंट्री को कनेक्ट कर दिया। इन द वेस्टर्न एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया। और इसी कारण हमारे ईस्ट एशिया में और हमारा जो कंट्री है वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड होने के कारण तो जो उसकी सेंट्रल लोकेशन है वो ऐसे स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है कि वो बाकी सेंटर से रहकर सारी जो बाकी कंट्रीज हैं उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पर पूरी स्ट्रेटेजिकली यानी पूरी निगरानी कर सकता है। Note that the Deccan Peninsula produced in the Indian Ocean thus helped India to establish close contact with West Asia। जो हमारा डेक्कन पेनिनसुलर है वो हमें क्या करता है, इंडियन ओशन के थ्रू हेल्प करता है ताकि हम जो वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं या उनसे हम वेस्ट एशिया जो है उससे हम अच्छे से अपना कांटेक्ट बना सकें। जैसे अफ्रीका और यूरोप है, जैसे हम आपको मैप में बता देते हैं कि क्या होता है कि जो हमारा इंडिया है मैप के थ्रू अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि इंडिया एशिया के सबसे नीचे हिस्से में लोअर पार्ट में दिखाई देता है और लोअर पार्ट में दिखाई देने के कारण क्या होता है कि वो इधर अफ्रीका से भी कनेक्ट है, उधर यूरोप से भी कनेक्ट है, तो वो क्या है अदर कंट्रीज से भी इजीली कनेक्ट कर सकता है। फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथर्न पार्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्गर कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन ओशन एज एन इंडिया हैज एन इंडीड। और इंडियन ओशियन जो है हमारा वो क्या है, इसीलिए वो इंडिया के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड होने के कारण उसको नाम दिया गया इंडियन ओशियन, क्योंकि कोई दूसरी कंट्री नहीं है कि जो भी इंडियन ओशियन के थ्रू कहीं और से कनेक्ट हो सके। इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइड द नेम ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। और इसीलिए जो ओशियन था उसको इंडिया के इतनी सारी मतलब वो इंडिया से पूरी तरीके से कनेक्ट था और बाकी सारी कंट्रीज जो है वो इंडिया से कनेक्ट थी, इसीलिए इसको क्या है उसका जो नाम है इंडियन ओशन वो एक जस्टिफाई यानी एक बहुत अच्छा रीजन था। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 700 किलोमीटर्स। और जैसे ही शुरुआत में जो सुजैन कैन थी जो कि 1869 में इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस था उसने रिड्यूस कर दिया, तो उसमें कम से कम 7000 किलोमीटर्स जो थे वो रिड्यूस कर दिए थे। और इसी के कारण इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूइंग थ्रू एज बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मोर ओल्डर देन द हर मैरिटाइम कॉन्टैक्ट। इसीलिए जो इंडिया के लोगों का इंडिया का
का जो कांटेक्ट था दूसरी कंट्रीज से वो शुरू से ही बना हुआ था, यानी काफ़ी प्रीवियस टाइम्स देखा जाए एंशिएंट टाइम से हमारी कंट्री क्या है दूसरी कंट्रियों के साथ रिलेशनशिप रखती है और काफ़ी फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रखती है। लेकिन अगर देखा जाए कि लैंड के थ्रू देखा जाए कि जो हमारे लैंड रूट के थ्रू काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स थे, काफ़ी सारे लोग थे वो हमारे कंट्री से कनेक्ट रहते थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि जो हमारी कंट्री थी वो लैंड रूट से भी पहले से मैरीटाइम कॉन्टैक्ट रखती थी। द वेरियस पास अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडिंग पैसेज टू एंशिएंट ट्रैवलर्स व्हाइल द ओशियन रिस्ट्रक्ट सच इंस्पिरेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पहले पुराने टाइम में जो ट्रैवलर वगैरह होते थे वो जो हमारे लैंड मास है उसके थ्रू ही आते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमारे ओशियन रूट्स खुल गए तो वो लोग इजीली क्या है हमारे साथ लंबे समय तक यहाँ आने जाने लगे थे। दीज रूट्स हैज़ कंट्रीब्यूट इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। और पुराने टाइम में ये रूट्स जो होते थे वो क्या करते थे, एक दूसरे के आइडियाज इधर से उधर पहुँचाने का काम करते थे। यानी कोई फॉरेन कंट्री या कोई ब्रिटिश कंट्री का जब यहाँ आता था तो वो उसको अपना आइडियाज एक्सपेंड करता था। जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ के काफ़ी बिल्डिंग्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, काफ़ी तरह का डेवलपमेंट किया। तो ये सब चीज़ क्या है हमें उनके आइडियाज़ मिले, फिर हमने अपने उनके आइडियाज़ को लेके अपने नए आइडियाज़ को इनोवेट किया। तो इस तरीके से ये जो रूट्स थे उनका बहुत बड़ा योगदान था एक जगह से दूसरी जगह आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद, द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम। जैसे हमारे जो उपनिषद से वो लोग ने अपने जो ट्रैवलर्स वगैरह थे वो यहाँ आके जब हमारे उपनिषद वगैरह पढ़ते थे, जैसे रामायण वगैरह हमारे जो पंचतंत्र वगैरह की जो स्टोरीज थी वो पढ़ते थे, तो उनसे कहीं ना कहीं वो क्या होते थे मोटिवेट होके फिर अपनी कंट्री में जाके वो जैसे डेसिमल नंबर है या हमारा और भी जो इंडियन न्यूमरल्स है, ये सब चीज़ें क्या है हमने एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट की थी। द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मेडिसिन्स वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। और इंडिया ने सिर्फ आइडियाज़ ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे स्पाइसेस वगैरह और काफ़ी सारी जो चीज़ें थी जिनको वो एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज़ में। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्क्रिप्चर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। जैसे हमारे वेस्ट एशिया के और ग्रीक के काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं जो कि आज भी हम कहीं दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरी जगहों पर देखते हैं। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे रेल रूट्स, यानी हमारे जो आइडियाज़ थे वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सपेंड हुए थे। तो इसी तरीके से हमारी जो कंट्री थी उसने क्या किया, अपना जो है वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही पहचान बना के रखी, एक अलग ही अपना प्लेस बनाया था। तो इंडिया क्या है, आज भी कहीं भी आप देखते हैं, इंडिया इकोनॉमी फील्ड में हो, इंडिया कल्चरल फील्ड में हो, इंडिया लैंग्वेज फील्ड में हो, या कोई भी ऐसी फील्ड हो जहाँ पर इंडिया नहीं है, आज पूरे वर्ल्ड को इंडिया ने कैप्चर करके रखा हुआ है। हर कहीं इंडियंस ने अपनी एक पर्सनैलिटी बना के रखी है। उसके बाद हम देखते हैं इंडियाज नेबर्स, यानी अब हमारे इंडिया की जो हमारी जो कंट्री है उसके कौन कौन से नेबर्स हैं। इंडिया ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया जो है वो सेंट्रल पोजीशन में होने के कारण एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन बनाता है जिससे वो क्या है सभी लोगों के ऊपर निगरानी रख सकता है। यानी जैसे कोई सेंटर होता है, ये सेंटर क्या है, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, तो सेंटर क्या है सभी लोगों से इजीली कनेक्ट रहता है। तो इसी तरीके से इंडिया ने क्या है साउथ एशिया के कारण अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई हुई है, और इसी के चलते इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि आपको ये फाइंड आउट जो बॉक्स दिया है उसमें दिए हुए हैं, आप उनको रीड करिए। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट साइड से हमारा जो इंडिया है वो क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कनेक्ट हुआ है। फिर चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ साइड से जो है वो किससे, चाइना, नेपाल और भूटान से ढका हुआ है। और म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट, और इंडिया के ईस्ट में क्या है, म्यांमार एंड बांग्लादेश है। अवर साउथर्न नाइबर्स across the sea consist of the two island countries namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। हमारा साउथ तरफ से जो हमारे सी से कनेक्टेड जो हमसे नेबर्स हैं वो है श्रीलंका और मालदीव, जो कि 2 आइलैंड माने जाते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्मिंग बाय द पर्ल स्ट्रेटजी एंड द गल्फ ऑफ मैनर। श्रीलंका जो है वो हमारे इंडिया से सेपरेट है क्योंकि नैरो चैनल के कारण, यानी जो हमारा कंट्री जब वो पीक पॉइंट पर पहुंचता है, यानी जो इस तरीके से उसका जो
यहाँ पर खत्म होती है, थोड़ा सा उससे अलग हटके हमारा श्रीलंका है। और वो क्या है, वाइल मालदीव्स इन आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और इसी तरीके से लक्षद्वीप मालदीव्स जो है, मालदीव आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है उसके साउथ साइड में पोजीशन करता है। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी पुराने टाइम से अपने जो नेबर्स है उससे ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स रखता है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया, योर एटलस एंड नोट्स हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। अब आपको एक वर्क करना है कि आप अपना एटलस उठा के देखिए कि इंडिया किस तरीके से एशिया के और अदर पार्ट से कनेक्टेड है। तो ये था हमारा चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसमें आपको पता चला कि किस तरीके से इंडिया का जो साइज है, उसका जो लोकेशन है, वो किस तरीके से वर्ल्ड में अपनी पोजीशन पकड़े हुए, किस तरीके से वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज से काफ़ी पुराने टाइम से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।